A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is Administration and Consolidation under the खिलजी and तुगलक्स। कहता है कि जो लेसन नंबर 3 हम रीड कर रहे हैं हिस्ट्री का और द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी संचालन और कंसोलिडेशन यानी एकत्रीकरण अंडर द खिलजी एंड तुगलक, मतलब किस प्रकार से वो अपने राज्य का जो है तुगलक और खिलजी जो थे वो अपने राज्य का किस प्रकार से शासन चलाते थे, संचालन करते थे, और किस प्रकार से वो अपना टैक्स वगैरह जो है कंसोलिडेट यानी एकत्रित करते थे। अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। दिल्ली के सल्तनत के रूप में विशाल एक राज्य के मतलब दिल्ली का जो सल्तनत था वो एक वास्ट एरिया था, बहुत बड़ा राज्य था, और सभी राज्य के मामलों का प्रबंधन करने के लिए विश्वसनीय राज्यपालों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? कि सारे के सारे रिलायबल हों, मतलब विश्वसनीय हों राज्यपाल और प्रशासक, उनकी जो है बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। rather them appointed aristocrats as governors, they favored their special slaves called बंदागन। कहता है कि जो राज्यपाल थे उनके रूप में अभिजात वर्ग की नियुक्ति की बजाय उन्होंने अपने विशेष दासों को बंदगान कहा। बंदगान मीन्स मतलब उनको ये ड्यूटी दे दी कि वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाए। ठीक है। These slaves were very carefully trained since they were to occupy some of the most important offices in the kingdom. जो स्लेव्स थे वॉज वेरी केयरफुली ट्रेंड, मतलब बहुत ही अच्छे से ट्रेंड किया हुआ था इन्हें, और सिंस दे वर टू ऑक्यूपाई सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसेज इन द किंगडम, और जो है ये किंगडम के राज्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेज थे उन ऑफिसेज पे कब्जा करने के बाद इनको प्रशिक्षित किया गया था। मतलब कहते हैं कि राज्य में कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों पर कब्जा करने के बाद इन दासों को बहुत सावधानी से केयरफुली रूप से प्रशिक्षित किया गया था, और जो ये द सुल्तान ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड हैविली अपॉन दैम, जो सुल्तान थे इन्होंने इन पर पूरा भरोसा किया हुआ था और उन पर बहुत भरोसा किया हुआ था और वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड थे। द खिलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ द बंदागन। खिलजी और तुगलकों ने बंदगी का इस्तेमाल जारी रखा, बंदागन का इस्तेमाल जो है जारी रखा। दीज बंदागन वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। ये जो बंदागन थे वो अपॉइंट कर रखे थे जनरल्स के रूप में या गवर्नर्स के रूप में। द पैट्रोनेज ऑफ दीज पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिटीज। कहता है कि इन बंदागन को सेनापति और गवर्नर के रूप में तो नियुक्त किया गया था, और फिर ये जो सुल्तान थे, सुल्तान द्वारा इन लोगों को संरक्षण ने कई कुलीनों को भी झटका दिया था। मतलब कि इन्होंने सुल्तानों ने क्या किया, जो ये बंदगान थे इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी, ठीक है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। तो जिससे क्या हुआ कि जो कुलीन लोग थे वो जो है शॉक हो गए थे कि इतना कैसे कर रहे हैं ये सब इनके लिए। तो आगे देखिए, लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खिलजी एंड तुगलक अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज। जो अर्लियर सुल्तान थे, पहले के सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक ने सैन्य कमांडरों को प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? पहले के जो सुल्तान थे उन्हीं की तरह खिलजी और तुगलक के वंश के जो शासक रहे उन्होंने सैन्य कमांडरों को प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ताज। इसी भूमि को क्या कहा गया? इक्ताज कहा गया। दर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार्स। इनके जो धारक थे, इनके जो होल्डर थे उनको इक्तादार या मुक्तीज कहा गया या इक्तादार कहा गया। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज, अब आपको समझ आया इक्तादार क्या है। इक्तादार क्या थी? भूमि को जो है इसके भूमि थी ना जो, उसको इक्ताज का नाम दिया गया था, और उस भूमि के जो धारक थे, मतलब जो होल्डर थे उस भूमि के, जो भी उस भूमि के स्वामी थे उनको इक्तादार बोला गया था या मुक्तीज बोला गया था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स वेयर एवर द सुल्तान नीडेड। कहता है इन मुक्तीज का कर्तव्य ये था कि जहाँ भी सुल्तान की ज़रूरत हो सैन्य अभियानों का नेतृत्व करेंगे। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज
इनकी सेवाओं के बदले में द मुक्तीज़ कलेक्टेड द रिवेन्यूज एज सैलरी, मुक्तीज़ ने राजस्व के वेतन के रूप में, इनकी जो सेवा थी उनके बदले में मुक्तीज़ ने राजस्व को वेतन के रूप में जो है एकत्रित करेंगे। वो मतलब मुक्तीज़ जो है इनकी ड्यूटी के रूप में जो भी मिलेगा वो उनका अपनी वेतन के रूप में इकट्ठा कर लेंगे। फिर कहता है इन रिटर्न फॉर देयर, ये तो हो गया, कंट्रोल ओवर दे ऑल्सो पेड द सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज़, ये कहता है कि उन्होंने राजस्व से सैनिकों को भी भुगतान किया, उन्होंने इन जो रिवेन्यूज़ मिली ना इसी रिवेन्यू से सैनिकों को भी भुगतान करना शुरू कर दिया था। कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज नेसेसरी इफ़ दे वर असाइंड इकताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कहता है यदि छोटी अवधि के लिए उन्हें इकतारा सौंपा गया, ये जो भूमि सौंपी गई तो मुक्तीज़ पर नियंत्रण आवश्यक था, बहुत ही ज़रूरी था। सो अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़, अतः राज्य द्वारा लेखाकारों को मुक्तीज़ द्वारा एकत्रित राजस्व की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया। राज्य द्वारा क्या किया गया, अकाउंटेंट्स को नियुक्त कर दिया ताकि वो मुक्तीज़ द्वारा जो एकत्रित राजस्व है ना उसकी वो जांच कर सके, चेक कर सकें। द नोबेल्स वर ऑफ तुर्किश और अफ़गान ओरिजिन, जो नोबेल्स थे वो क्या थे, जो नोबेल्स थे रईस तुर्की थे वो अफ़गान मूल के थे, अफ़गान के मूल के थे। पावरफुल नोबेल्स हेल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफ द गवर्नर्स एंड कमांडर्स, शक्तिशाली रईसों के पास राज्यपाल और कमांडरों के महत्वपूर्ण पद थे। और जो द चीफ नोबेल्स हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट्स, प्रमुख रईसों ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नेतृत्व कर रखा था। द वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, जो वज़ीर था वो प्रधानमंत्री था। द वज़ीर वाज द प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर जो था वो क्या था, प्रधानमंत्री था। ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, वो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो पूरा रिकॉर्ड रखता था। द क्वाजी वाज द किंग्स एडवाइज़र ऑन रिलीजियस मैटर्स, जो ये क्वाजी थे ये क्या था, अरीज़ ममालिक सेना का समग्र प्रभारी होता है, मतलब जो काजी था, काजी वॉज द किंग एडवाइज़र, काजी जो था धार्मिक मामलों पर राजा का सलाहकार था, रिलीजियस मैटर्स पे। द अरीज़ आई ममालिक वॉज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ आर्मी, अरीज़ ममालिक सेना का पूरी तरह से जो है इंचार्ज बना हुआ था। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल, क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य ने भू राजस्व के संग्रह और मूल्यांकन को अपने नियंत्रण में ले आए। द राइट ऑफ द लोकल चीफ टू लेवी टैक्सेस वॉज कैंसल्ड, करों को वसूलने के लिए स्थानीय प्रमुखों का अधिकार रद्द कर दिया गया था। दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, उन्हें जो है टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया गया कि तुम मजबूर किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट अकाउंट्स, जो सुल्तान के प्रशासक थे उन्होंने भूमि को मापा और हिसाब रखा। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरह के टैक्स लगाए गए थे। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, कल्टीवेशन के ऊपर लगाया गया था खराज, जिसको खराज बोला गया, जो खेती के ऊपर लगाया गया था। विच अमाउंटेड टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, जिसकी मात्रा लगभग 50% थी, किसान की जितनी उपज होती थी ना उसका 50% उसकी मात्रा थी। कैटल्स के ऊपर लगाया गया था, पशुओं के ऊपर, हाउसेज के ऊपर लगाया गया था, यानी घरों के ऊपर भी लगाया गया था। फिर कहता है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, उपमहाद्वीप का जो बड़ा हिस्सा था दिल्ली सुल्तानों के नियंत्रण से बाहर रहा था। वो लार्ज पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट का वो दिल्ली के सुल्तानों से कंट्रोल से बाहर रहा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस, ये दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल था। इवन रूलर्स like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas for only a short duration, यहाँ तक कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे उनके जैसे शासक भी इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण थोड़े समय के लिए ही बना सकते थे। सो आज हमने इतना लेसन रीड किया बच्चों, ये जो पेज था हमने रीड कर लिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा।